अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए आया हूं बड़े पाई की रेसिपी। ये पेशावरी स्टाइल में मैंने पकाया है, हल्की मिर्ची और हल्के मसाले के साथ, और माशाल्लाह क्या कमाल का टेस्ट इनका निकला था। ये देखें, मीठी चीकी डाल के जब मैंने खाया तो आखिरी टेस्ट, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मैं लाया हूँ भैंस का पाया, और इसको जो है ना मैंने कटवा लिया है। ये जैसे पेशावर में पकाते हैं आम तौर पे, उस तरीके से मैं आज पकाऊंगा। ये देखें, इस तरह से कटवा लिया हमने, छोटे छोटे पीस नहीं किए। ठीक है जी। ये हड्डी तोड़ वाली साइड से इसमें से मेख निकल आएगी, और ये बड़े बड़े पीस हैं। वैसे तो साफ़ सुथरा ही है, लेकिन अब मैं इसको जाना कस कस के धोऊँगा 2-3 मरतबा, और इसको धोने के बाद फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करता हूँ कि मैंने बनाना किस तरह है। 50 ग्राम का प्याज लूँगा छोटा सा, और देख ले जैसे आपने देखा है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, और लहसुन की एक गट्ठी है। प्याज काट लिए, लहसुन छील लिया, अदरक ऐसे काट लिया। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो हम डाल देंगे एक पैन में 100 ग्राम। बस घी या ऑयल जो भी है 100 ग्राम जो आप एक पैन में डाल लें, और इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ प्याज शामिल करने हैं बस। अदरक और लहसुन इसमें नहीं डालना, क्योंकि ये प्याज वापस जाएंगे और अदरक लहसुन के साथ ग्राइंड होंगे। और प्याज हमने सिर्फ जो है ना सॉफ्ट करने हैं, इसको हमने बादामी नहीं करना, इसको कलर नहीं देना। बस ये देखें 1.5-2 मिनट लगे हैं, और ये सारे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। बस हमने इसी कंडीशन में हमें चाहिए था। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी, ये देखें कोई कलर नहीं आया अभी। तो हमने सॉफ्ट करके और लहसुन अदरक में शामिल कर दी प्याज ग्राइंड करने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब जो तेल बचा है उसके अंदर हम डाल देंगे ये वाले मसाले। 5 मसाले हैं, ये मैंने साइड पे लिख दिया सारा कुछ। बड़ी इलायची को सिर्फ प्याज से एक मरतबा दबाया मैंने बस, इससे फ्लेवर आ जाता है। लीजिए हमने डाल दिया, और घी थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें प्याज, अदरक और लहसुन इसका पेस्ट हम डाल देंगे। ये हमने मिक्सी में इसको मिक्स कर वो बना लिया था, पेस्ट बना लिया था इसका। अब हमने इसको जो है ना थोड़ा सा चलाना है, और अब चाहे इसमें कलर भी आ जाए तो खैर है, क्योंकि अब ये पकाने के प्रोसेस में आ चुका है। ये देखें, इसमें हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून नमक, और हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली, थोड़ी सी इसमें और डाल दें बस। और हमने 1 टीस्पून इसमें डालनी है हल्दी। चलें जी, अब ज़रा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा प्याज भी कलर पकड़ लेंगे, थोड़ा सा पक भी जाएंगे, और मसाले भी इसके साथ भुन जाएंगे। ये देखें 3 मिनट हो गए मुझे चलाते हुए, और ये देखें मसाला घी छोड़ने लगा है। ये देख लें, इस तरह का मसाला होगा तो आपने आगे के प्रोसेस में जाना है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना और कम भी नहीं भूनना। अब हम इसमें डाल देंगे पाया, नीचे हम रख देंगे हड्डी, ताकि मिक्स जो है आराम से निकल आए, बाद में अच्छी तरह गल जाए, और ऊपर हम पाए के दूसरे पीस रख देंगे। और इसमें हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। आप 2 लीटर भी डाल सकते हैं। ये बहुत थोड़े मसालों से बहुत ज़्यादा मज़े की डिश बनी है यार, कमाल डिश बनी है माशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि जब मैं वहाँ खा के आया हूँ ना एक घर में, और जिस तरीके से उन्होंने बनाया वैसे ही मैं भी बनाऊँ, तो ये बन तो गए माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छे। तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये पेशावरी स्टाइल में कभी खाना चाहें तो ये इसी तरीके से आपने बनाना है। ठीक है, बस इतनी क्वांटिटी में आपने ये लेना है, थोड़े थोड़े मसाले, और इसी तरीके से बनाना है आपने। कुकर में बना रहा हूँ ताकि जल्दी पक जाए और मैं जल्दी से इनको खा जाऊँ बस। चलें जी, इसको अब हम ढक देते हैं, और मैं इसको जो है ना ये वेट चलने के 1 घंटे तक मैं इसको लगाऊंगा, आग के ऊपर रखूँगा 1 घंटा। ये वेट जो है ना ये जब चल जाएगा तो 1 घंटे का टाइम दूंगा इसको। 1 घंटा पूरा हो गया, काफ़ी सारी स्टीम हमने निकाल दी थी। तो अब हम उठाते हैं इसका ढकना। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे हैं। अब लेट्स चेक कि गल गए कि नहीं। ओए होए होए होए, इतने नरम
उठाए भी नहीं जा रहे हैं। हाँ ये देखें, वाह, है अभी ना गल, बड़े ही मज़े के मलाई मलाई की तरह ये पाइप बन गए जी। ओहो हो। इसमें से अब हम क्या करते हैं, हड्डियाँ निकाल लें हम, मिख वाली जो है ना। आजा भाई आजा। चलो जी, ये 1 पार्ट ऑफ बोन, बटी हड्डी कितने गई, यहीं कहीं रखी थी मैंने, इधर आ गई है मेरा ख्याल है वो। हाँ ये नज़र आ गई, 1 मिनट ठहरो, बच के जाएगी कहाँ। ये ले जी, ये होगी मिख वाली हड्डियाँ, मिख भी नज़र आ रही होगी। इसको हम कर देते हैं अलहदा। और अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने मसाले डाल दिए थे, अब सिर्फ गरम मसाला रह गया। 1 टीस्पून हम गरम मसाला इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लें, गुठलियाँ ना बन जाए, वैसे तो नहीं बनती लेकिन फिर भी थोड़ा सा चला के, तो इसको अब हम 5-6 मिनट के लिए ना दम पे लगा देते हैं, आग थोड़ी करके और दम पे लगा देते हैं। लेकिन 5-6 मिनट हो गए पूरे। और हो खीर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है और उम्मीद है कि सालन भी बहुत मज़े का बना होगा। लो जी, रेडी टू गो, रेडी टू ईट। ये देखें, ये पाए, ओ हो, ये इसका शोरबा, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, बस पीछे हो जाओ। अगर आप इसमें रेड कलर लाना चाहते हैं ज़्यादा तो आप इसमें पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैं तो एनजी उड़ा जाना सारा। मिक्स तो दो, ले आओ। ये देखें जी, मिक्स वाली हड्डी है, इसको हल्का सा हमने ऐसे ही किया है तो मिक्स निकल आई। वाह सुभान अल्लाह जी, हमारी ये डिश आज की बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं क्या करूँगा, थोड़े से वो तो मैंने खाना ही खाना है वो सारा प्याला, अब जो बाकी के जो बच गए ना पाए, ये मैं घर वालों के लिए निकाल देता हूँ, वो भी खाएंगे वरना मेरे साथ, ये उनके लिए अलहदा से। इसमें डाल दो शोरबा, और चूँकि हम गरम मसाला पहले डाल चुके थे इसलिए हमने इसके ऊपर नहीं डालना। अगर आप थोड़ा सा मसाला गरम तेज़ खाते तो आप डाल लीजिएगा एक चुटकी अपने आगे। लो जी, ये घर वाले खाएंगे। थोड़ी सी मेथी उन्होंने साइड वाली छोटी हड्डी से निकाल ली थी तो उन्होंने भी अपने लिए रेडी कर लिया। ये आप फॉलो करेंगे, जिसे भी खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला ना वो आपकी तारीफ़ ही करेगा, और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।